नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, मैथ्स की आज अपन टॉपिक लेंगे एलसीएम एचसीएफ, जो सीईटी में भी पूछा जा रहा है और प्रत्येक एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल बनते हैं। तो सवाल देखो, अपन देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। एक सवाल है 2 की पावर 2 गुणा में दे रखा है 3 की पावर 5 और दे रखा है 5 की पावर 2। साथ में दे रखा है दूसरी संख्या और वो संख्या दे रखी है 2 की पावर 3 गुणा में दे रखा है 3 की पावर 2 और फिर से गुणा में दे रखा है 5 की पावर 3 और इनका आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं आप सभी को पता होगा। जब हम छोटे थे उस टाइम आपने एलसीएम कुछ इस टाइप से निकाला होगा और कुछ संख्याएं यहां पर आपकी आई थी और यहां पर भी कुछ संख्याएं ऐसी आपको मिली थी और उन संख्याओं में से अपन ने पहले तो देखा था जो दोनों तरफ कॉमन है, उन कॉमन संख्याओं को हमने एक बार लिखा और जो अलग अलग संख्याएं थी उन संख्याओं को अपन ने बाद में साथ में ऐड कर दिया। तो हम यहां पर भी यही देखेंगे कि जो संख्याएं कॉमन है उनको तो हम एक बार लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जितनी संख्याएं बची है उन बची हुई संख्याओं को हम फिर से गुणा में ले लेंगे। तो इसके लिए देखो, पहली बात ये कि हम यहां पर देखते हैं, देखो 2 की छोटी घात कौन सी है। यहां तक की एक संख्या है, ये अलग संख्या है और ये कोमा दे रखा है, मतलब ये 2 अलग अलग संख्याएं है। पहले देखेंगे 2 की छोटी घात कितनी है। 2 की घात यहां पर 2 है और यहां पर 3 है, तो ये तो आ जाएगी 2 की घात 2 कॉमन आ गई और एक घात बच गई तो हम फिर से उसे भी ले लेंगे, क्योंकि एलसीएम में या तो यहां पर ये देख लो कि इनकी बड़ी घात कौन सी है, वो घात आप ले सकते हो। एलसीएम जब लेना है तब आप बड़ी घात ले सकते हो और एचसीएफ लेना है तब आप छोटी घात ले लो, सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। यहां देखो 2 की पावर 2 दोनों तरफ से कॉमन आ जाएगी, फिर से एक 2 बचेगा उसको हम लेंगे। ठीक इसी प्रकार से 3 की पावर यहां पर 5 है और यहां पर 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 तो दोनों तरफ से कॉमन आ जाएगी। फिर यहां पर 3 की पावर 3 और बचेगी, तो सीधा आप 3 की पावर 5 ही ले लो। फिर यहां पर 5 की पावर 2 है या 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 आ जाएगी। एलसीएम होगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 3। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। एलसीएम के लिए इन दोनों में से जो बड़ी पावर है वो हमें लेनी है। अगर मैं कहूं कि इसी सवाल में आपसे एचसीएफ पूछा जाता है तब आप क्या करेंगे, यहां पर एचसीएफ इनकी छोटी घातें होगी 2 की पावर 2, 3 की छोटी घात कितनी है 2, तो 3 की पावर 2, 5 की पावर भी 2 होगी और ये होगा आपका एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए एलसीएम में हमें देखना है बड़ी संख्या आएगी, एचसीएफ छोटी संख्या होगी। होता यह है कि वह मैथम पूर्णांक है जिससे इनको डिवाइड किया जा सकता है, तब तो ये आएगी, और एलसीएम से इन संख्याओं से एलसीएम खुद डिवाइड होता है। तो इस टाइप से ध्यान रखना, आसान से सवाल बनते हैं और एलसीएम एचसीएफ का सवाल लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। अगर सवाल नहीं बनता है तो एलसीएम एचसीएफ की जरूरत आपको प्रत्येक लगभग एग्जाम में पड़ेगी। वो कैसे पड़ती है, आपके पास भिन्न का अगर कोई सवाल हुआ तो आपको वहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आपको एलसीएम का नॉलेज होगा तभी आप एलसीएम ले पाओगे। आगे देखो, एक संख्या दे रखी है 111 और इसके साथ दे रखी है 185
और पूछा है कि इन संख्याओं का मैसेप क्या होगा। तो इन संख्याओं का मैसेप निकालने के लिए या तो आप देखो, यहाँ ऑप्शन उसने दिया है, ए ऑप्शन में दे रखा है 3, बी ऑप्शन में दिया है 5, सी ऑप्शन में दिया है 37 और डी ऑप्शन में दिया है 39। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो चारों ऑप्शन हमें मैसेप निकालना है। सीधा सीधा ये देखेंगे कि इनका भाग इसमें जाता है तब तो ये मैसेप हो जाएगा, और दोनों में भाग नहीं जाता है तो मैसेप नहीं होगा। देखो 3 का भाग देने के लिए यहाँ पर 3 से भाग जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 8 और 6 14, जिसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, 3 का नहीं जाएगा। 5 का भाग यहाँ नहीं जा रहा। देखो भाग देना है और दोनों में भाग जाएगा, तभी यहाँ पर क्या होगा, ये सही होगा। 37 से ट्राई करते हैं। 37 का देखो, अगर 37 को हम 3 बार गुणा करते हैं तब तो आता है 7 या 21, हाथ चल की 2, और फिर को 3 या 9 और 2 11, 111 हो रहा है 3 बार तो, और 5 बार गुणा करते हैं तो 5 3 15, हाथ 7 पंजे 35, हासिल की 3, 3 पंजे 15 और 3 18। दोनों संख्याएं मिल रही है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस टाइप से आप सीधा देख सकते हो। या मैं कहूं कि हम एचसीएफ, वो नॉर्मल मेथड क्या होता है, नॉर्मल मेथड ये कहता है कि पहले हम इन संख्याओं को छोटा करेंगे गुणनखंड विधि से। 3 से इसमें भाग जाएगा, क्योंकि संख्या क्या है 3 से कट जाएगी, 3 योग 3 हो रहा है अंकों का। तो हम यहां पर देखेंगे कि यहाँ 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9 और 2 और 1 7 तिया 21, 37 आ गया। अब ये 37 अभाज्य संख्या है, नहीं जाएगा। अब देखो यहां पर हो गया 37, 37 एक अभाज्य संख्या है, नहीं जाएगा। 37 का 37 में ही भाग जाएगा, एक पार्ट फिनिश। आगे देखेंगे हम 185। तो 185 की बात जब मैं करूंगा तो यहाँ पर 5 आ रहा है, मतलब इसमें 5 से भाग जा सकता है। 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया है। जब मैं 5 से भाग देता हूं तो 5 तिया 15, 3 बचे, और फिर से 5 35, तो 7 पंजे 35। यहाँ पर फिर से 37 से जाएगा एक बार। अब मैसेप हम लेते हैं तो इसके गुणनखंड लिखेंगे 3 इंटू 37, जो 111 के गुणनखंड है, और 185 के गुणनखंड है वो है 5 इंटू 37। यहां से देखेंगे जो कॉमन आ रहा है 37 अपना कॉमन आ रहा है, तो ये 37 क्या होगा, एचसीएफ जो होगा वो 37 होगा। दोनों ही मेथड से आप ट्राई कर सकते हो। बाकी ये मेथड अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने कंपटीशन में ये मेथड अच्छा इसलिए रहेगा कि बाई ऑप्शन में आपके पास फिक्स संख्या तो रहेगी, यहां तो आपको निकालना होगा। यहां संख्या सीधा डिवाइड करना है, 3 से दोनों संख्याओं को भाग दिया, जा रहा है तब तो ठीक है, नहीं जा रहा तो फिर खत्म करो। 5 से दे लो, इससे नहीं गया, इससे भी नहीं गया। अगर इससे और इससे दोनों से जाता है भाग, तो महत्तम संख्या का पूछा है, मतलब बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ 37 है, अगर 37 से भाग जा रहा है और संख्या बड़ी हुई, मानो कि इसको 3 से और गुणा किया हुआ रहता, 111 होती, किसी ऑप्शन में 111 होगा, तो हमें जब एचसीएफ पूछा जाता है, मतलब बड़ी संख्या बतानी है, तो 37 या 37 का कोई भी एक आगे का जो गुणा होगा, जैसे 37 को 2 से गुणा किया हुआ हो, उस संख्या से अगर सही सही भाग जाता है, देखो इस केस में तो 37 ही होगा, लेकिन मैं कहूं कि इसे हम 3 से और गुणा कर देते, तब अगला जो इनका एचसीएफ होता वो 37 का 3 से गुणा होता, और 37 का 3 से गुणा करने पर क्या होगा, 111 होगा। और ये एचसीएफ होता कब होता, जब हम इस संख्या को भी 3 से गुणा कर देते। उस टाइम देखो भाग तो 37 से भी जा रहा है, दोनों संख्याओं में 37 से भाग जाएगा, लेकिन इसमें पूछा है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब है सबसे बड़ा महत्तम पूर्णांक आपको बताना है, तो बड़ा 37, 37 से भी बड़ी कोई संख्या है जिससे भाग जा रहा है, तो 37 से बड़ी संख्या 111 होगी, उससे भाग जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि उसका एचसीएफ भी 111 होगा।
अगला सवाल देखो, ये कह रहा है कि 87 फिर इसके साथ दिया है 13 और 104 और कह रहा है कि इसका आपको LSAP निकालना है, मतलब LCM निकालना है। LCM निकालना है तो हमें पहले तो देखना होगा कि इनके गुणनखंड, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि कौन कौन से गुणनखंड है। ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखा है 9048, अगला ऑप्शन दे रखा है 3375, फिर इसके बाद में दे रखा है 4072 और अगला दे रखा है कोई नहीं। हम ट्राई करेंगे पहले। देखो 87, 8 और 7 15 हो रहा है, 3 से भाग जाएगा, 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, बचे 2, 2 और 7 27, 9 तिया 27। 29 में किसी का भाग नहीं जा रहा है तो 29 का ही जाएगा, एक बार गया। 13 ऐसे ही, 13 अभाज्य संख्या है, हमें पता है 13 का ही भाग जाएगा एक बार। 104 की हम बात करेंगे तो किससे भाग जा रहा है, 13 × 104 मतलब 13 से भाग जा रहा है 8 बार। और 8 का जाएगा एक बार। वैसे ही 2-2 के टुकड़े भी करते जाओगे तो लास्ट में 13 आना है, वैसा ही कर लो। जैसे देखो ये तरीका सही नहीं है, लेकिन कंपटीशन में आप ऐसे चला सकते हो काम। करना कैसे है, पहले 2 से देना है, यहां पर 2 से देंगे तो 5 और 2 52 बार, फिर 2 से देंगे तो 26 बार, फिर 2 से देंगे तो 13 बार, फिर 13 का जाएगा एक बार। अब यहाँ पे LSAP लेना है तो कॉमन संख्या उठा लेनी है। कॉमन संख्या क्या है, यहां पर 13 है और ये 13 है। कॉमन का मतलब देखो हम HCF में देखते हैं कि तीनों में कॉमन होना चाहिए, लेकिन LCM में 2 में कॉमन है तो भी आपको उसे एक बार ही लिखना है। यहां मैं देखूंगा कि मेरे पास 2 तो एज इट इज आ रहे हैं तो 2 × 2 × 2 लिख दूंगा। 3 के लिए एक बार आया है तो लिख दूंगा। 13 2 बार आया है तो एक बार लिख देंगे, और 29 एक बार आया है तो एक बार लिख देंगे। गुणा कर देते हैं। ये 8 8 तिया 24, 24 को करना है 13 से गुणा, फिर करना है 29 से गुणा। यहां हम देखेंगे 8 को 24 को करेंगे 13 से गुणा। 24 को 13 से गुणा करो, 13 चौके 52, हाथ की 5, 13 दूनी 26 और 5 31, 312 हो रहा है। 312 को 29 से गुणा करना है। 29 से गुणा नहीं करके हम क्या करेंगे, 30 से गुणा करेंगे। तो 30 से सीधा आप गुणा करोगे तो 0 तो 0 लग गया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखो मैंने 30 से गुणा किया है, मैंने 29 को लिखा क्या है, मैंने इसको लिखा है 30 - 1, मतलब 312 को मैंने पहले 30 से गुणा कर दिया, अब मैं माइनस कर दूंगा 1 से गुणा करके, मतलब 312 घटा दूंगा। 9360 में से 312 निकालोगे तो क्या बचेगा, 300 में से 300 गया, 9048 जो है वो बचा। अब 9048 अपना ए ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप इस टाइप से LCM HCF निकाल सकते हो। ये मैंने एक छोटा सा वीडियो आपको उपलब्ध करवाया है। और भी सवाल इसमें मिलते हैं LCM HCF के, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।